पहले फेज के इस वोटिंग के दौरान काफी कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिस पर अगर बीजेपी के नेता लपेटे में आ रहे हैं तो वो अपनी ताकत का दम्भ दिखा रहे हैं, जबकि ऐसा होना भी नहीं चाहिए था कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गाली गलौज या हिंसा हो। लेकिन ऐसा क्यों कि जब बीजेपी के नेता के ऊपर हमला होता है तो उस पर वो अपने हनक दिखाते हैं, लेकिन इसी वक्त इसी पूरे पहले चरण के चुनाव में जब विपक्षी पार्टी के नेताओं समर्थकों पर हमला होता है तो चुप्पी साध ली जाती है। आज आपको बहुत सारी खबरें दिखाऊंगा। हजारों लोगों को वोट डालने से रोका गया, ऐसी खबर। डिप्टी सीएम पर हमला हो गया। खबर यह भी निकल कर आई कि जंगलराज के दौरान डिप्टी सीएम पर हुए हमले ने हड़कंप मचाकर रख दिया, जबकि चुनाव आयोग पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। खबर यही नहीं, इसके अलावा यह भी निकल कर आई है कि कैसे विजय सिन्हा के साथ लगातार सवाल जवाब करती हुई जनता सामने आई। जब आरजेडी ने आरोप लगाए कि वोटिंग स्लो की जा रही है तो अचानक से चुनाव आयोग जाग गया, उसे भ्रामक खबर बताने लगा। बहुत सारी खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिएगा कि कैसा बिहार चुनाव का पहला चरण बीता है जिसमें आरोप गंभीर थे और सारे आरोप चुनाव आयोग को घेरे में रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। सबसे पहले भड़क कैसे रहे हैं जरा देखिए। तो अब विजय सिन्हा भड़क रहे हैं, लेकिन कम से कम ये देखना चाहिए आप ही की सरकार है। जो एसपी थे वो कहीं दूसरे कांग्रेस शासित राज्य से बुलाए नहीं गए थे, ये आप ही के अपने लोग हैं जिनकी नियुक्ति के नाम पर आप मंगलराज का गीत गाते थे। आप नहीं गाते थे, लेकिन आपकी पार्टी की दिन रात भक्ति करने वाले गोदी एंकर तो गाते थे। अब आप देखिए, हमले के बाद अपने ही प्रशासन पर जमकर भड़के बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एसपी से फोन पर बात की और कहा, यह स्पेशल फोर्स भेजिए, मैं यहां धरना दूंगा। एसपी बहुत कमजोर और कायर है। आरजेडी समर्थकों ने उप मुख्यमंत्री और लखीसराय से बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी पर हमला किया, ऐसी खबरें हैं। काफिले पर चप्पलें फेंकी, मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस बल मौजूद है। यह आरोप आरजेडी समर्थकों पर लगाया गया। समर्थक वोटर्स भी हो सकते हैं, कहना क्या, लेकिन वो वोटर समर्थक हो जाते हैं तुरंत। लेकिन जितनी नाराजगी विजय सिन्हा को अपने काफिले पर हुए हमले को लेकर थी, वैसी ही नाराजगी एक उप मुख्यमंत्री होने के नाते इस खबर पर भी दिखानी चाहिए। देखिए पहले खबर क्या है। ये देखिए, माननीय अजीत कुमार जी हैं और ये नहीं अपने गुंडों से हमको पिटवाना चाह रहे हैं और ये तमाम लोग घेरे हुए हैं हमको। देख लीजिए, जबरदस्ती गाड़ी बंद किए हैं। तो सीमा वक्ता ने कहा, इस तरह की गुंडागर्दी लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं की जा सकती कि मुजफ्फरपुर के कांती विधानसभा से जेडीयू के उम्मीदवार हैं अजीत कुमार। आरजेडी के उम्मीदवार जो हैं, आरजेडी के जो उम्मीदवार वहां से खड़े किए गए हैं, इजराइल मंसूरी के समर्थकों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। और इन सब के बीच जब डिप्टी सीएम के काफिले पर हमला होता, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल की तरफ से कहता हूं कि किसी भी तरह की हिंसा, गाली गलौज, बदतमीजी, बदसलूकी लोकतंत्र में जायज नहीं है, चाहे वो किसी के साथ हो। लेकिन सवाल तो उठेगा जब विजय सिन्हा के काफिले पर हमला होता है तो विजय सिन्हा खुद याद आता है, वो तो डिप्टी सीएम है। लेकिन जब विपक्षी पार्टी के नेताओं समर्थकों पर हमला होता है तो क्यों मंगलराज का गीत गाने लगते हैं? मंगलराज तो आपके ऊपर हुए हमले के दौरान भी था ना, तो बिहार मंगलराज कैसे नहीं है? बिहार में तो मंगलराज है। जो हमला हुआ फिर उसका मतलब क्या? आइए यहां पर भी देखिए यहां क्या हो रहा है जरा विजय सिन्हा के साथ। तो 10 साल में लाख मिन्नतों के बाद भी विजय सिन्हा ने एक भी रोड नहीं बनवाया। आज वहीं जाकर मतदाताओं को मुंह चिढ़ा रहे हैं कि कभी रोड नहीं बनेगा। लखीसराय विधानसभा के हलसी प्रखंड के प्रतापपुर पंचायत के प्रतापपुर गांव में विजय सिन्हा की ऊंची हरकत पर मतदाताओं ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाया और उस पर बौखला गए विजय सिन्हा, जो अभी थोड़ी देर पहले इस बात को लेकर बड़े परेशान थे कि हमला हो गया। हमला में क्या चप्पल, मनोज तिवारी को आपने देखा ही था, उन्होंने कह दिया कि इतना ज़बरदस्त हमला था, वो डर गए थे, खौफ में आ गए थे। याद है, उन्होंने बताया कि मोकामा याद आ गया था उन्हें। बाद में तस्वीरें वीडियो निकल कर आई, उसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आया, लेकिन हो सकता हुआ हो, झूठ नहीं बोले होंगे, वो भी मनोज तिवारी हैं भाई। लेकिन फिलहाल आप देखिए, काम आप ना करें, लेकिन मैं फिर कहता हूं मेरा चैनल किसी भी तरह की हिंसा, मारपीट, हमले और गाली गलौज का समर्थन नहीं करता। ये नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। चुनाव है, सेकंड फेज के चुनाव में, यहां पर आप जवाब दीजिए, आपको नहीं पसंद तो खिलाफ वोट दीजिए, लेकिन हमले नहीं होने चाहिए। लेकिन ये भी तो देखिए प्रशासन क्या कर रहा है, प्रशासन में कभी आ रहा है, देखिए दानापुर विधानसभा में किस तरह आप लोग देखिए प्रशासन का तांडव। लगभग 10,000 की संख्या में वोटर बाहर एकदम परेशान है। प्राइवेट सारी नाव बंद कर दी गई प्रशासन के द्वारा, कोई नाव नहीं चल रही है, एकदम पूरी तरह से सब परेशान है, अफरा तफरी का माहौल है।
खाली एक वोट चल रही, 1 घंटे बाद ये जाएगी, उसके बाद वापस आएगी। ये हालात है। जबरन लोगों के मत के अधिकार को रोका जा रहा है। ये मत के अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। मैं कहता हूं कि 20 साल में आप सोचिए कि आज भी हालात ये है कि वोट कास्ट करने के लिए नाव से जाना पड़ रहा है लोगों को, और ये कहते हैं कि हमने इतने साल में इतना विकास बिहार का कर दिया। मैं तो लानत भेजता हूं ऐसे लोगों पर जो अपने आप के सत्ता को जबरदस्ती पीठ थपथपाने का जरिया बताते हैं। आप सोचिए आज भी हालात क्या है। यहाँ के लोग, दानापुर के लोग, वोट कास्ट करने नाव से जाना पड़ रहा है। एक पुल होता, आदत पुल होता तो कोई कैसे भी साइकिल पर खड़ा हुआ ये बंदा आसानी से साइकिल से ही चला जाता, लेकिन नहीं। हालत क्या है, वोट डालने के लिए भी नाव में जाना पड़ रहा है, और एक ऐसे राज्य में जहाँ 20 साल से 17 साल तो प्योर जेडीयू और बीजेपी सत्ता में रहे और कहते हैं विकास किया। वाह अरे विकास। आइए आगे की खबरें देखिए। यहाँ देखिए भाई वीरेंद्र नाराज हो गए, आरजेडी के नेता है। इनको दीजिए। अभी इनको कहिए तिवारी जी आए हैं, आप क्यों चेक करने वाले कौन होते हैं? चेक करेगा वहाँ अधिकारी को बोले हम यहाँ आए हुए हैं बीजेपी का काम करने के लिए। बीजेपी तिवारी हो यार। तो हुआ ये कि वीरेंद्र हैं, वो गए थे, आरजेडी के नेता हैं, करने गए थे वोट कास्ट। कुछ हुआ वहां पर मसला। पुलिस जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में और उपचुनाव में और लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने किया था कि पुलिस वाले चेक कर रहे थे आईडी कार्ड, जबकि इनकी जिम्मेदारी सिर्फ सुरक्षा मुहैया कराने की है। सब कुछ वोटर आईडी कार्ड, ये तमाम चीज़ें अंदर अधिकारी चेक करते हैं, लेकिन यहीं पर भी वो किया जा रहा था। भाई वीरेंद्र इस पर भड़क गए और उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से फटकार लगाई। ये वीडियो भी है। खबर है कि 400 लोग घूमकर चले गए वोटर। कितने लोग कैमरे में कैद हुए आज, जिनके चेहरे पर हताशा और निराशा है। सबके मुंह से एक ही बात निकल रही है, मेरा नाम कट गया। और चुनाव आयोग राजेश खन्ना की फिल्म देखने में व्यस्त है। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, यकीन बता रहा हूं, मैं फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आने वाली पीढ़ी तुम्हें इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर तुम्हें कितना सम्मान देगी, आप खुद सोच लेना। क्या लोकतंत्र का हालत बनाकर रख दी है। ऐसे वक्त में सबसे सचेत और सतर्क नजर आना चाहिए था। इतने गंभीर आरोप लगने के बाद चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी, लेकिन हालत क्या है ये। और उसके बाद कहते हैं भ्रामक हैं, आधार भ्रामक है। ये लोग जो बोल रहे हैं वो सारे के सारे भ्रामक हैं क्या। देखिए आरजेडी का आरोप था जानबूझकर स्लो वोटिंग और बिजली काटी जा रही है। इस पर तुरंत जागते हैं बिहार के इलेक्टोरल ऑफिसर और ट्विटर पर ही जानकारी देते हैं। ये तो भ्रामक खबर है, लेकिन भ्रामक अगर खबर है तो ये जो लोग बोल रहे हैं वो झूठ है क्या। और जरा देखिए तेजस्वी की रैली में उमड़ा जनसेना। तो सिर्फ सत्ता बदलना ही हमारा मकसद नहीं, सिस्टम बदलना जिद है। मिलकर नया बिहार बनाएंगे। खजौली पहुंचे थे तेजस्वी यादव। भीड़ बेतहाशा, ये बेतहाशा भीड़, बेतहाशा बौखलाहट कैसे पैदा कर रही है बीजेपी के मन में, साफ नजर आ रहा है। नमस्कार।